तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और कैसे कंप्यूटर में काम करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है आईपीयू पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये तीन चीज़ों में बांटा गया है, जो कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट डिवाइस भी टू कैटेगरीज में बांटे गए हैं, एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस, एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। पहले हम ऑनलाइन इनपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद हम ऑफलाइन इनपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। तो ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होकर के डेटा प्रोवाइड करते हैं, उनको हम ऑनलाइन इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है जो डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। कीबोर्ड एक मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जो कि 1868 में आविष्कार हुआ था और जिसका आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने किया था। कीबोर्ड को प्राइमरी इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। कीबोर्ड पुराने ज़माने में टाइपराइटर की तरह ही दिखता है। आजकल के जो कीबोर्ड आते हैं उसमें 104 बटन होते हैं। कीबोर्ड भी फर्दर कई कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे न्यूमेरिक की हो गया, टॉगल की हो गया, फंक्शन की हो गया, स्पेशल की हो गया, लॉक की हो गया, नेविगेशन की हो गया, न्यूमेरिक कीपैड हो गया, अल्फ़ाबेटिक कीज़। ये सब बटन की कैटेगरीज हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी कीज़ में क्या क्या होता है। तो न्यूमेरिक कीज़ में क्या होता है? न्यूमेरिक कीज़ जो होती है वो 0 से लेकर के 9 तक की न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। न्यूमेरिक कीपैड में क्या होता है? न्यूमेरिक कीपैड में 17 बटन होते हैं, जिसमें से न्यूमेरिक कीज़ भी होती हैं और कैलकुलेशन कीज़ भी होती हैं, इंटर भी होता है। तो ऐसे ही 17 बटन होते हैं न्यूमेरिक कीपैड में। देन अल्फ़ाबेटिक कीज़ कौन से होते हैं? अल्फ़ाबेटिक कीज़ 26 सब जानते हैं। अल्फ़ाबेटिक कीज़ कौन से होते हैं? तो वो 26 होते हैं। फिर फंक्शंस कीज़ कौन से होते हैं? फंक्शंस कीज़ F1 से लेकर के F12 तक की फंक्शंस की जो कीज़ होती हैं, जो कि 12 कीज़ होती हैं। हम एक एक करके देखते हैं फंक्शंस कीज़ का क्या काम है। F1 जो है हेल्प के लिए जो यूज़ होता है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर में, उससे रिलेटेड पूरी डॉक्यूमेंट्स आपके F1 दबाने से वो हेल्प खुल जाएगा एक विंडो, और उसमें पूरी डॉक्यूमेंट्स रखी हुई। तो F1 हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। F2 रीनेम के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी फोल्डर को रीनेम करना है या किसी फाइल को रीनेम करना है तो हम F2 का यूज़ करते हैं। F3 किसी फोल्डर को सर्च करना है तो हम F3 का यूज़ करते हैं। F4 क्या है? रिपीट लास्ट एक्शन इन MS वर्ड। अगर हम किसी एक्शन को रिपीट करते हैं या रीडू करते हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ MS वर्ड में मिट गया है, उसको अगर हमें फिर से लाना है तो हम F4 का यूज़ करते हैं। F5 रिफ़्रेश के लिए यूज़ करते हैं, या पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो के लिए हम F5 यूज़ करते हैं। F6 वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाना है, जो सर्च बार होता है, अगर उसमें हमें डायरेक्टली जाना है बिना माउस क्लिक किए तो F6 का यूज़ करते हैं। F7 स्पेलिंग एरर के लिए यूज़ करते हैं। स्पेलिंग चेक करना है, ग्रामर चेक करना है तो F7 का यूज़ करते हैं, जो कि MS वर्ड में होता है। F8 में MS वर्ड में अगर हम F8 को 2 बार दबाते हैं तो एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट करना आप जानते हैं कि अगर उसको एडिट करना हो तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कोई भी लाइन को। अगर हम F8 को 3 बार दबाते हैं तो हम किसी पैरा को या किसी लाइन को सेलेक्ट हम कर सकते हैं। F8 का उपयोग हम बूटिंग मेन्यू में भी जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। बूटिंग मेन्यू में जाने का मतलब, जब विंडो स्टार्ट होता है और अगर हमें विंडो फॉर्मेट करना है या कंप्यूटर फॉर्मेट करना है तो हमें बूट मेन्यू में जाना पड़ता है, जो कि F8 दबा करके ही जा सकते हैं। F9 ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए होता है। ये MS आउटलुक में होता है। MS आउटलुक एक माइक्रोसॉफ्ट की ही सर्विस है, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होकर के ईमेल सेंड किया जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है। F10 प्रोग्राम के मेन्यू बार में जाने के लिए होता है। अगर किसी सॉफ्टवेयर को खोल रखा है आपने या किसी प्रोग्राम को आपने खोल रखा है, उसका जो मेन्यू होता है, उसको मेन्यू को अगर आपको खोलना है तो F10 दबाना पड़ेगा आपको। और F10 का एक और यूज़ होता है, शिफ्ट प्लस F10। ये जो माउस का राइट क्लिक होता है वो उसकी तरफ काम करता है, शिफ्ट प्लस F10। अब
F11 वेब ब्राउज़र को फुल स्क्रीन में करना है या फुल स्क्रीन से शॉर्ट स्क्रीन या एग्जिट में करना है, तो आपको F11 को यूज़ करना पड़ेगा। F12 सेव एज़ के लिए यूज़ करते हैं। सेव सभी लोग जानते हैं कि अगर हम कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो हम सेव बटन दबाते हैं। सेव एज़, हम किसी फाइल को पहले से सेव कर रखा है, उसमें अगर हम फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं या अदर किसी फोल्डर में हम सेव करना चाहते हैं अपनी फाइल को, हम सेव एज़ का यूज़ करते हैं। और अगर डायरेक्टली आपको कंट्रोल के साथ अगर आप F12 दबाते हैं तो सेव फाइल को ओपन कर लेता है। देन स्पेशल कीज़ कौन से होते हैं? स्पेशल कीज़ स्टार, हैश, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ये सब स्पेशल कीज़ होते हैं। टॉगल कीज़ कौन से होते हैं? टॉगल कीज़ ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कैप्स लॉक ऑन करना हो, नंबर लॉक ऑन करना हो, तो हम टॉगल कीज़ का यूज़ करते हैं, वो सब टॉगल कीज़ कहलाती हैं। नेविगेशंस कीज़ कौन से होते हैं, या उसको कर्सर मूवमेंट की भी बोलते हैं। नेविगेशंस की कौन से होते हैं? अप डाउन, लेफ़्ट राइट, होम की, एंड की, पेज अप डाउन, ये सब नेविगेशंस की होती है और कर्सर मूवमेंट की होती है। कॉम्बिनेशन कीज़ कौन कौन सी होती हैं? कॉम्बिनेशन कीज़ जैसे कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, विंडो हो गया, ये सब कॉम्बिनेशन कीज़ कहलाती हैं और ये हर कीबोर्ड में दो दो कीज़ होती हैं। टैब भी एक कॉम्बिनेशन की है। एस्केप की हम किसी प्रोग्राम में एग्जिट में जाना चाहते हैं तो हम एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट स्क्रीन की, ये भी एक कॉम्बिनेशन की है। इंटर बटन, ये भी एक कॉम्बिनेशन की है। बैक स्पेस की, ये भी एक कॉम्बिनेशन की है। डिलीट की, ये भी एक कॉम्बिनेशन की है। तो ये सब कॉम्बिनेशन की है। एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ये कंप्यूटर सिस्टम में चल रहे प्रोग्राम को बंद कर देता है और ये रीस्टार्ट हो जाता है। अब हम कीबोर्ड के टाइप को देखते हैं, कितने टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं। पहला वायरलेस कीबोर्ड होता है, जो कि हम ब्लूटूथ के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। एक वायर्ड की होता है, जो कि हम यूएसबी द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि प्रोजेक्शन करता है किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी चीज़ पे, तो वो कीबोर्ड बना देता है, और कीबोर्ड जब बन जाता है तो आप उसको टच करके यूज़ कर सकते हैं, उसको वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कौन से होते हैं? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, उसमें जो हम टाइप करते हैं वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। अब हम इनपुट डिवाइस, तो हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, और कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे टच पैड हो गया और टच स्क्रीन हो गया, ये इनपुट डिवाइस है, जो कि एटीएम और मॉनिटर टच स्क्रीन के होते हैं, वो टच पैड और टच स्क्रीन कहलाते हैं, ये एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइज़र सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलना, वो डिजिटाइज़र होता है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। यह एक स्लेट और पैड के रूप में होता है, जो इस पर जो सूचनाएं लिखी जाती हैं वो सूचनाएं एक डिस्प्ले में परिवर्तित हो जाती है, डिस्प्ले डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसको डिजिटाइज़र बोलते हैं। फिर बीसीआर क्या होता है? बीसीआर बार कोड रीडर होता है, जो कि प्रोडक्ट पर काली पट्टी सा होता है, काली पट्टी और सफ़ेद पट्टी जैसा होता है, उसको बार कोड रीडर बोलते हैं, और बार कोड रीडर से उसको रीड किया जा सकता है। और इसका आविष्कार जोसेफ वुडलैंड ने किया था और बर्नार्ड मिलर द्वारा इसका आविष्कार हुआ था। ये 10 अंकों का कोड होता है, इसको पढ़ने के लिए बीसीआर का यूज़ करते हैं। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसके द्वारा चुंबकीय स्याही का छपा हुआ अक्षर होता है, जो चेक में हम यूज़ करते हैं, जो चेक प्रोसेसिंग होता है उसमें हम MICR का यूज़ करते हैं। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR का प्रयोग हम किताबों को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम OCR का यूज़ करते हैं। OCR का जो आविष्कार किया था वो E.G. बर्ग ने किया था, तो ये OCR भी एक इनपुट डिवाइस है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर बहुविकल्पीय प्रश्नों को जांचने के लिए OMR का यूज़ करते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है।
SCR स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर किसी कार्ड को रीड करने के लिए, कोई स्मार्ट कार्ड है उस कार्ड को रीड करने के लिए SCR का हम यूज़ करते हैं। जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ID कार्ड हो गया, तो हम SCR का यूज़ करते हैं। और ये भी एक इनपुट डिवाइस है। QR कोड रीडर। QR कोड रीडर आजकल हम पेटीएम और ये फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो ये QR ही होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। और ये 4 बिट का होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आवाज़ को कंप्यूटर में डाला जाता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और डिजिटल कैमरा, फिजिकल को हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल कैमरा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, जो शरीर के अंगों को स्कैन करती है, वो बायोमेट्रिक सेंसर मशीन होती है, जो अभी अटेंडेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बायोमेट्रिक सेंसर मशीन भी एक इनपुट डिवाइस है। अब हम लास्ट में देखते हैं ऑफलाइन इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं। ऑफलाइन इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, डायरेक्टली कनेक्ट ना होकर के इनपुट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि डिजिटल कैमरा होगा, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, पहले हम फ़ोटो खींच लेते हैं, स्टोर करते हैं, फिर इसके बाद हम कनेक्ट करते हैं। तो ये ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। तो थैंक यू।